हेलो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड. इट्स मी अतीकुर रहमान. दिस इज योर वे टू फूसा चैनल उस्मानी क्लासेस. तो वी आर गोइंग टू स्टडी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोग चार्ज पार्टिकल का मोशन देखने वाले हैं. जैसे मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, इस तरह इस डायरेक्शन में है. मैं क्या किया, एक चार्ज लेके आया, छोटा मोटा सा चार्ज लेके आया और उसका मास m होगा. तो मैं क्या किया, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं ढकेला. मैं कुछ वेलोसिटी देके उसको भेजा कि जा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो देख क्या भाई साहब कि क्या हो रहा है तेरे साथ. तो बोला कि भाई साहब जाऊं पक्का. तो बोलेगा हाँ तो चला जा. तो क्या हुआ, वह अंदर जाएगा. देखिएगा कितना हमारे टाइप फोर्स कितना ऊपर लग रहा है. फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं. एक्सेलरेशन हो रहा होगा तो कैसे हो रहा होगा, अगर मोशन है तो किस तरीके का मोशन होने वाला है, प्रोजेक्टाइल मोशन होने वाला है कि स्ट्रेट लाइन मोशन होने वाला है. वन बाय वन ये सब सारी कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, मजा आ जाएगा तुमको करने में. तो इसको करने से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं. क्या कुछ क्वेश्चंस लेके हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे. लेट अस सॉल्व ये क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1, सपोज ये एक प्लेट है हमारे पास, एक प्लेट है ये और एक प्लेट ये है हमारे पास. इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास. थोड़ा सा इस प्लेट को इधर बना दो, इस प्लेट को थोड़ा सा इधर ही बना दो तुम. तो मैं बोला कि ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है इस प्लेट के ऊपर. मैं बोला कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वह कहां से कहां तक होने वाला है, मींस पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज तक, मींस पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट तक होने वाला है इसका डायरेक्शन. इसका जो डायरेक्शन होगा फ्रॉम ए पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से मींस ओरिजिनेट होगा और कहां पे टर्मिनेट होने वाला है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर. मैं क्या किया, मैं इसके ऊपर क्या किया, मैं बोला कि हमारे पास सपोज ये है, इस तरीके का एक लाइन खींच लो. मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन्स को प्रोजेक्ट कर रहा हूं. ये क्या हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल का नाम हो गया इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर मास है हमारे पास m और उसको v0 वेलोसिटी से मैं उसको भेजा. तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है. जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. जैसे ही हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो उसके ऊपर क्या लगने वाला है, चार्ज पार्टिकल के ऊपर. ये बताओ क्या चार्ज पार्टिकल के सीधे चला जाएगा या कुछ डिफ्लेक्ट करने वाला है. आई थिंक सो, मुझे तो लग रहा है कुछ डिफ्लेक्शन होने वाला है, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर अगर मैं पूछूं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो फोर्स कैसे लगने वाला है, फोर्स इज इक्वल टू QE. मैं तुम्हें बताया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. समझो कि सपोज करो ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन. सपोज ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन. अगर मैं इस पे पॉजिटिव Q चार्ज है हमारे पास, दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और ये हमारे पास -Q. ये बताओ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो ये बताओ पॉजिटिव चार्ज पे मींस फोर्स किधर लगने वाला है. तो मुझे पता है फोर्स की वैल्यू कितनी होने वाली है, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E. ये किसके बराबर होगा, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E इज द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल. तो मैं बोला चार्ज पार्टिकल के फोर्स इस डायरेक्शन में होने वाला है कि इस डायरेक्शन में होने वाला है. मैं बताया था अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा, फोर्स कहां पे लगेगा, जो फोर्स चार्ज पे लगने वाला है इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में सेम लगेगा. तो मैं बोला कि यहाँ पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और ये फोर्स की वैल्यू कितनी होने वाली है, Q इंटू E. ये हुआ फोर्स का डायरेक्शन. और इधर भी एक फोर्स लगने वाला है इसके अपोजिट डायरेक्शन में और ये क्या आने वाला है, QE डायरेक्शन में इधर फोर्स लगेगा. कितना लगेगा, फोर्स लगने वाला है. इस तरीके से अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा. आज से नोट कर लो. अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगने वाला है, फोर्स लगने वाला है. क्लियर हुआ? आई थिंक ये चीज क्लियर हो चुका होगा. तो मुझे पता करना है कि अगर ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो पहले मुझे फाइंड करना है कि डिफ्लेक्शन कितना होगा. मुझे फाइंड आउट करना है कि डिफ्लेक्शन कितना होगा. अगर ये पहला डिफ्लेक्शन मुझे पता चल जाए, डिफ्लेक्शन को y से हम लोग डिनोट करेंगे. और सेकेंड मुझे ये पता करना है कि एंगल एट विच इट इमर्जेस आउट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड. एंगल एट विच
एंगल एट विच इट इमर्जेस, कितने एंगल से ये इमर्ज कर रहा होगा, ये मुझे पता करना है। दो चीज, डिफ्लेक्शन और एंगल, जिस एंगल से वो इमर्ज कर रहा है। मैं बोला कि अगर ये इस तरीके से है तो ये बताओ, अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ पे ई है, ई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कैसा होता है, निगेटिव, तो फोर्स किधर लगेगा, इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस इधर में ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। मींस ये चार्ज पार्टिकल सपोज करो यहाँ पे है, फोर्स ऊपर, फोर्स ऊपर, फोर्स ऊपर, फोर्स ऊपर, फोर्स ऊपर, फोर्स ऊपर, फोर्स ऊपर। इसका मतलब फोर्स जब ऊपर की तरफ लग रहा है तो इसका मतलब ये शिफ्ट ऐसे करेगा, ये शिफ्ट ऐसे करने वाला है। तो मैं बोला कि ये शिफ्ट कुछ ऐसे करने वाला है, ऐसे करेगा और ऐसे करके ये क्या होने वाला है, इस एंगल से ये निकलेगा यहाँ पे, कुछ इस तरीके से पाथ बनाने वाला है क्या। अगर तुम बोलोगे, मैं बोला कि अच्छा ये, तो बोलोगे ये कैसे, तो अगर मुझे पता करना है तीसरा चीज, अगर मैं बोलूं कि थर्ड चीज, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताओ पार्टिकल की क्या होने वाली है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होने वाली है। अब बोलोगे ये क्या क्या फालतू चीजें भाई साहब, क्या क्या फालतू चीजें हैं, तो बहुत ही मजेदार। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताओ। मैं बोला कि यहाँ पे अगर v नॉट है तो ये बताओ अगर इस पे फोर्स किधर लगता होगा, मींस इस पार्टिकल पे जो फोर्स है ऊपर के डायरेक्शन में लगता होगा, और फोर्स कितना लगता होगा, फोर्स इज इक्वल टू ये होगा E इंटू कैपिटल E, और मैंने डायरेक्शन ऊपर बना दिया तो समझ जाओ कि ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा होगा। इसका मतलब फोर्स, ये बताओ y डायरेक्शन, ये वाले को, ऊपर वाले को y डायरेक्शन और इसको x डायरेक्शन लेना। Our assumption is this horizontal direction is treated as x-axis and the vertical direction is treated as y-axis। तो इसका मतलब ये फोर्स x-axis में है, y-axis में है। This force is in the y-axis, ये फोर्स कहाँ पे है, y-axis। और सपोज करो ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, दिस इज ए ग्रेविटी फ्री स्पेस, ये क्या है, ग्रेविटी फ्री स्पेस, मतलब यहाँ पे जो mg का इफेक्ट आने वाला है वह नहीं आएगा। मींस ग्रेविटी से उसको कोई ताल्लुकात नहीं, मतलब उसको, अरे यार ग्रेविटी नहीं चाहिए मुझे। फोर्स इज इक्वल टू, मैं बोला y डायरेक्शन में है तो इसका मतलब ये कितना होगा, E इंटू ई। इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये कौन से एंगल से यहाँ पे इमर्ज करेगा, मुझे तो ये एंगल बता दो, मुझे तो ये एंगल बता दो, और ये कितने अपने पास से कितना डिफ्लेक्ट किया, मुझे ये वाला डिस्टेंस बता दो, तो मैं यहाँ से चुपचाप से चला जाऊंगा। अदरवाइज मैं यहाँ पर खूटा बांध लूंगा और यहीं पे बैठा रहूंगा जब तक ये कैलकुलेट नहीं हो जाता। मैं बोला ये y है, ये थीटा है। मैं बोला यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होने वाला है, मैं बोला x है, ये x है। तो ये बताओ ये जो मोशन है कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन टाइप दिख रही है क्या, मतलब ऐसे करके ऐसे ऐसे जा रहा है कुछ। हाँ, तो अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन है तो मैं देखने वाला हूँ क्या, यहाँ पे अगर तुम टेंजेंट डालोगे, इस पे अगर तुम टेंजेंट डालोगे तो क्या आने वाला है, ये आने वाला v नॉट। क्या ऊपर की तरफ कोई वेलोसिटी है क्या उस वक्त, नहीं। इसको मैं क्या करने वाला हूँ, मींस टू डायमेंशनल मोशन में इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ। कैसे, देखो मैं क्या करने वाला हूँ, एक y डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ इसको, और एक x डायरेक्शन में, बिकॉज टू डायमेंशनल मोशन को इसी तरीके से ट्रीट किया जाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो y डायरेक्शन में उसका पूरे का ऑल ओवर कंपोनेंट देखो, और x डायरेक्शन में मींस उसकी x डायरेक्शन में सारी के सारी वेलोसिटी देखो। मैं बोला कि अगर y डायरेक्शन में है तो ये बताओ इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कुछ है क्या, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में मुझे तो नहीं दिख रही है क्या, नहीं मुझे तो नहीं दिख रहा। तो मैं बोला कि y की वैल्यू कितनी होने वाली है, 0। मैं बोला एक्सेलरेशन होगा क्या y डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन होने वाला है। क्यों, बिकॉज इस चार्ज के पास मास भी है, और मास है, ये बताओ Fy की वैल्यू कितनी है हमारे पास, E इंटू कैपिटल E। फोर्स को मैं क्या लिखने वाला हूं, मास इंटू एक्सेलरेशन। जिस तरफ फोर्स उसी तरफ एक्सेलरेशन, x डायरेक्शन में फोर्स, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, y डायरेक्शन में फोर्स, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, z डायरेक्शन में फोर्स, z डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये होगा E इंटू कैपिटल E। नाउ द एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू E डिवाइड बाई, और ये कितना होने वाला है, m होने वाला है एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन आई थिंक सो कांस्टेंट, बिकॉज चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, मास की वैल्यू कांस्टेंट, और ये ओवरऑल ये चीज पूरी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। अगर ये बताओ
अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो क्या हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं क्या? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। बट एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में कांस्टेंट है? y डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन कहां पे यूज करोगे? y डायरेक्शन में यूज करोगे। इसका मतलब एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कितना आया? ये आया हमारे पास e बाई m, ठीक है। और ये बताओ x डायरेक्शन में कोई x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? मैं बोला कि x डायरेक्शन में ux की वैल्यू कितनी होने वाली है? ux की वैल्यू होगी यहाँ पे क्या मीन्स ये होगी v नॉट होने वाली है। मुझे क्या चाहिए? डिफ्लेक्शन मतलब y की वैल्यू चाहिए। याद करो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कब यूज करोगे? जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होगा तब इसको यूज किया जाता है, अदरवाइज यूज मत करना इसको, बिकॉज ब्लेंडर मिस्टेक होने वाला है। s इज नथिंग, इट इज अ y, और ये क्या होगा? y इज इक्वल टू यू वाई टी, और एक्सेलरेशन कितना होगा? हाफ टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, और ये कितना होने वाला है? टी स्क्वायर। अब बोलोगे क्या इनिशियल वेलोसिटी है क्या y डायरेक्शन में? मुझे तो नहीं दिख रहा भाई साहब। अगर मुझे नहीं दिख रहा तो इसका मतलब u y की वैल्यू कितनी होने वाली है? 0। और क्या बचा? y इज इक्वल टू, और यहाँ पे एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कितना होगा? e बाई m, और हाफ टाइम्स ऑफ e कैपिटल E बाई m, और ये कितना होने वाला है? टी स्क्वायर। तुम बहुत ही नजदीक हो। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? इस तरीके से y की वैल्यू टाइम मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि इस टाइम को हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में कितना होने वाला है? x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। अगर x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब वेलोसिटी x डायरेक्शन में क्या होने वाली है? कांस्टेंट। इसका मतलब थ्रू आउट दिस मोशन, पूरे मोशन के अंदर x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होने वाली है? कांस्टेंट। अगर ये x डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट होने वाली है तो मैं क्या यूज करूंगा? सिंपल v इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो मैं लिखने वाला हूँ ux इज इक्वल टू, और ये कितना होने वाला है? x बाई टी। और ये बताओ मुझे टाइम चाहिए यहाँ पे, तो टाइम को मैं क्या लिखने वाला हूँ? x बाई ux। कितना लिखने वाला हूँ? x बाई ux लिखने वाले हम लोग। मीन्स टाइम को यहाँ पे पुटिफिकेशन करो और यहाँ पे वैल्यू लेके आओ। वैल्यू क्या होने वाली है? वैल्यू कम्स टू बी e कैपिटल E बाई m, और t की वैल्यू कितनी होने वाली है? x स्क्वायर बाई, और ux की वैल्यू कितनी है? v नॉट, तो ये कितना होगा? v नॉट का होल स्क्वायर। दिस इज नथिंग, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये क्या है हमारे पास? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सही है क्या? सही तो आ रहा है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कितना होगा? y इज इक्वल टू हाफ e बाई m, x स्क्वायर बाई v नॉट का होल स्क्वायर होने वाला है। दिस इज y। ये हमारे पास y और x के बीच का रिलेशन देख रहे हो क्या? कुछ e की वैल्यू कांस्टेंट, और ये कुछ इस तरीके से ये वेरी कर रहा है। देखो कुछ इस तरीके से ये वेरी कर रहा है। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। और ये कैसा इक्वेशन है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोलिक पैराबोला का इक्वेशन है। ये क्या है हमारे पास? कुछ ये इस इक्वेशन कुछ इस तरीके से है। ये क्या होने वाला है? इक्वेशन कुछ इस तरीके से है। ये देखो इलेक्ट्रॉन्स का पाथ भी कुछ इस तरीके से दिख रहा है क्या? बट ये वाला हटा दो, ये वाला पोर्शन कुछ दिख रहा है क्या? ऐसे इस टाइप का मोशन दिख रहा है क्या तुम्हें? दैट इज नथिंग, इट इज अ पैराबोला इक्वेशन। ये क्या हमारे पास? पैराबोला इक्वेशन है। तो कोई पूछेगा कौन सा इक्वेशन है? ये y इज इक्वल टू, और ये कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? e बाई m बाई, इसका मतलब x स्क्वायर। इसका मतलब y क्या है हमारे पास? इस y को हम लोग क्या बोलेंगे? डिफ्लेक्शन। दिस y इज नोन एज डिफ्लेक्शन बोलने वाले हैं। बट ये वाला तो हमारे पास बची क्या? बट डिफ्लेक्शन है, तो बिना कोई कंक्लूजन हम लोग नहीं किए, कंक्लूड करना है इसको। इसका मतलब है क्या? देखो डिफ्लेक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? चार्ज के ऊपर। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होने वाला है? डिफ्लेक्शन होने वाला है। मीन्स अगर मैं बोला कि एक हमारे पास E चार्ज है, एक हमारे पास 2E चार्ज है, ये बताओ डिफ्लेक्शन किसका ज्यादा होने वाला है? तो क्या बताओगे? जिसका चार्ज ज्यादा उसका डिफ्लेक्शन क्या होने वाला है? ज्यादा। प्लस और किस पे डिपेंड करने वाला है? मास। अगर मास ज्यादा होगा तो ये बताओ डिफ्लेक्शन कम होने वाला है कि ज्यादा होने वाला है? तुम खुद क्या नाम है, मैं सेंस वाइज बताओ कि ये सेंस वाला चीज है। ये बताओ सेंस वाली चीज से ये बताओ जिसका मास ज्यादा वो डिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा कम? ये बताओ खूब मोटा ताजा इंसान है,
ये बताओ उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, हिलेगा कम या ज्यादा हिलेगा? इसका मतलब कम ही हिलने वाला है वो। हवा आएगी तो उस पर कोई नहीं, एक पतला इंसान हवा उड़ा के लेके चली जाएगी उसको। मतलब ये क्या होने वाला है, ये मास ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन क्या होने वाला है, कम होने वाला है। और v नॉट मीन्स जितनी स्पीड उसको दोगे, जितनी स्पीड उसको दोगे वह क्या होने वाला है, जितना ज्यादा होगा वो क्या होने वाला है, डिफ्लेक्शन। मीन्स स्पीड अगर ज्यादा है तो उसको टाइम ही नहीं मिलेगा कि डिफ्लेक्ट ज्यादा हो, उसको टाइम ही नहीं मिलेगा, वो तेजी से वो क्या होने वाला है। इसका मतलब दिस E by m इज नोन एज चार्ज, मीन्स चार्ज बाई मास रेशियो बोलते हैं इसको। हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज बाई मास रेशियो जितना ज्यादा होगा डिफ्लेक्शन क्या होने वाला है, उतना ही ज्यादा होने वाला है। तो आज से ये चीज सीख लो, ये चीज सीख लो। E by m को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बाई मास रेशियो। चार्ज बाई मास रेशियो जितना ज्यादा होगा, मीन्स ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मीन्स ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होने वाली है, उतना ही ज्यादा होने वाली है। तुम सिर्फ एक क्राइटेरिया से नहीं बोल सकते, तुम सिर्फ एक क्राइटेरिया से नहीं बोल सकते जिसका चार्ज ज्यादा होगा। हो सकता है जिसका चार्ज ज्यादा हो मास उसका कम हो, ये भी तो हो सकता है। मीन्स उसी लिए चार्ज बाई मास रेशियो को लेकर तुम सॉल्व करना और डिफ्लेक्शन देखना। और मेरे पास ये भी तो है एंगल, किस एंगल से ये डिफ्लेक्ट होने वाला है। देखो ये हमारे पास सपोज ये है फाइनल वेलोसिटी, इसका कंपोनेंट करोगे, सपोज करो ये हमारे पास Vx कंपोनेंट है और यहाँ पे एक कंपोनेंट आने वाला है, दिस इज नोन एज Vy। ये बताओ Vx की वैल्यू क्या चेंज होने वाली है क्या? मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता कि Vx की वैल्यू चेंज होने वाली है। तो मैं बोला Vx की वैल्यू कितनी होने वाली है, Vx की वैल्यू होगी V नॉट। व्हाट अबाउट Vy? Vy की वैल्यू चेंज होगी, Vy की वैल्यू कितनी होगी ये मुझे पता करना है। तो ये बताओ Vy इज इक्वल टू Uy प्लस Ayt लिख सकते हैं क्या? हम लोग लिख सकते हैं Vy इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, Uy प्लस Ay इंटू टी। ये बताओ Vy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 0, Ay की वैल्यू हो जाएगी E बाई एम और टी की वैल्यू याद करो मैं क्या लिखा रहा था, x बाई वी नॉट। कितना, x बाई वी नॉट हमारे पास है Vy आया। और ये बताओ यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू क्या आने वाला है, परपेंडिकुलर बाई बेस Vy बाई x। तो ये होगा हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू Vy बाई Vx और Vy की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास E बाई m और V नॉट हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, E बाई m x बाई वी नॉट का होल स्क्वायर। ये आया हमारे पास tan थीटा। इससे जो एंगल निकालोगे ये क्या होने वाला है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स E बाई m x बाई वी नॉट का होल स्क्वायर। ये आई थिंक ये चीज क्लियर हो चुका होगा। पैराबोला शेप का क्यू होता है, ये क्यू ऐसे ही जाता है, ये चीज क्लियर हुआ। डिफ्लेक्शन कितना होगा ये क्लियर हुआ, कितने एंगल से डिफ्लेक्ट होगा ये क्लियर हुआ। एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पता चल गई किस तरीके से होने वाला है, चार्ज बाई मास रेशियो पता चल गया किस तरीके से होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करें। तो चलते हैं हम लोग, ग्रेविटी फ्री स्पेस था, बज रहे हैं रात के 12, बन रही है रेडियो और यहाँ पे हो रही है पावरिंग। ये मैं हूँ, ये हमारा मोबाइल है और यहाँ पे क्या हो रही है, पढ़ाई चल रही है। कोई पार्टी उठी नहीं चल रही भाई साहब, यहाँ पे चल रही है पढ़ाई, ठीक है। तो आप लोग भी पढ़ते रहो, मस्त से जिंदगी बन जाएगी। तो उसके बाद झकास, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हें बताना होगा कि कौन सा पार्टिकल का मतलब कौन सा पाथ पे कौन सा चार्ज चल रहा होगा, उसका किसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, किसका डिफ्लेक्शन कम होने वाला है। सपोज ये हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज, बहुत आसान है, ये तो सबको ही बता देगा। पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज है, एक डिफ्लेक्शन ऐसे हुआ, दूसरा डिफ्लेक्शन ऐसे हुआ, एक डिफ्लेक्शन ऐसे हुआ और एक डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से हुआ और एक डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से हुआ। ये बताओ ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होने वाला है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव और इसका नाम है हमारे पास 1, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास 3। ये बताओ चार्ज क्या होने वाला है 1 पे 2 पे, मींस इस पाथ पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव,
इस पाथ पे क्या होगा, चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव, इस पाथ पे क्या होने वाला है, चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव। ये बताओ फर्स्ट वाले पे हम लोग, फर्स्ट है हमारे पास, सेकेंड है और ये तीसरा है। चार्ज देखो, चार्ज क्या होने वाला है, ये बताओ प्लस पे, इस पे क्या होने वाला है, ये बताओ ऐसे चल रहा है, इसका मतलब इस पे फोर्स किधर लगी होगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लगा होगा, तभी तो एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ हुआ, तभी तो ये पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तभी तो पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब ये बताओ कौन सा चार्ज होगा जहां पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव चार्ज होने वाला है कि नहीं। इसका मतलब ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा नेगेटिव चार्ज। सेकेंड वाला क्या होने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये भी क्या होने वाला है, नेगेटिव चार्ज। और ये देखो इज इन द सेम डायरेक्शन, फोर्स इसका मतलब सेम डायरेक्शन में नीचे उसको ले जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है। अगर नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है तो कौन सा चार्ज होने वाला है, पॉजिटिव। याद करो, सपोज करो ये सीधा जाना चाह रहा था, बट इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, मान लो ये प्लस क्यू, इस पे फोर्स क्या लगा, प्लस क्यू नीचे की तरफ, उसको नीचे की तरफ ले गया, माइनस क्यू है तो उसको ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। समझ में आया, ये एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स थे। चलते हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, अच्छे कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज ए क्वेश्चन नंबर 3। सपोज करो कि हमारे पास एक सेम प्लेट है, इस प्लेट को बोलो यार इस प्लेट को छोड़ क्यों नहीं रहा सर, भाई साहब छोड़ना नहीं है, पकड़ के चलना है इसको, समझ रहे हो, दामन साथ में रहना चाहिए। और ये देखो यहाँ पे सपोज करो ये है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्या होने वाला है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। इसके बाद जो आने वाला है वो आएगा मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर आने वाला है। ये कुछ ज्यादा टर्म है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर इस यहाँ पे पूरा जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स है बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, और एज वेल एज क्वेश्चन भी आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। बताऊंगा कैसे क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चन इस पे पूछा जाएगा, इसको भी बनाने का तरीका है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं इसीलिए तुम्हें आसान दिखता होगा। ठीक, सपोज करो मैं बोला कि एक हमारे पास यहाँ पे V नॉट है हमारे पास, ये इनिशियल वेलोसिटी V है, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है और जिसका मास है हमारे पास क्या M। इसको मैं यहाँ पर मैंने छोड़ दिया, मैं बोला ये डिस्टेंस है हमारे पास, लेट अस सपोज ये पूरा डिस्टेंस हमारे पास कितना है, कैपिटल D है, और ये हमारे पास ये जो डिस्टेंस है वह कैपिटल D/2 है, और इसको एकदम मिड पॉइंट से इसको मैं छोड़ रहा हूँ, D/2 है। और ये डिस्टेंस हमारे पास ले लो, ये L है, ये कितना है हमारे पास L। ये बताओ ये कौन सा मोशन, क्या ये सीधे जाएगा या ऐसे जाने वाला है कि ऐसे जाने वाला है। मैं बोलूं इसका मैं 3 पाथ बना रहा हूं, एक पाथ ऐसे, एक पाथ ऐसे और एक पाथ ऐसे। ये बताओ कौन सा पाथ ये फॉलो करेगा, पॉजिटिव चार्ज है फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, थर्ड वाला, कौन सा पाथ, इसका मतलब थर्ड वाला पाथ ये फॉलो करने वाला है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे लगेगा, तो एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में होने वाला है। तो देखो मैं तुम्हें कोई फॉर्मूला यहाँ पे रटाने के लिए नहीं आया, मैं कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए आया हूँ, कॉन्सेप्ट आपको सिखा कर रहूंगा, 100% गारंटी है आपको। बस आप तो वीडियो को देखते रहो, लाइक करो और बोलोगे यार एडवर्टाइज कर रहे हैं आप तो, अरे यार थोड़ा सा, बिकॉज मैं बोला ना आई नीड यू एंड यू नीड मी, यू नीड मी मीन्स आपको मेरी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है, दोनों लोग मिलेंगे तभी कमाल हो पाएगा। तो यहाँ पे देखो मीन्स V नॉट है हमारे पास, ये V नॉट सीधे जाने की कोशिश कर रहा था, ये कैसे मीन्स इस क्वेश्चन तो सुन लो, क्वेश्चन भी तो सुन लो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ V नॉट so that plus Q just crosses the प्लेट को जस्ट क्रॉस किया है, मतलब ज्यादा दूर पे नहीं गया। इसका मतलब हो सकता है क्या V नॉट की वेलोसिटी इतनी कम हो कि यहीं पे आके फॉल कर जाए, हो सकता है V नॉट की वैल्यू बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी दे दी कि यहाँ पे आके फॉल कर जाए,
हो सकता है कि वी नॉट की वैल्यू इतनी दो कि ये प्लेट के जस्ट बाहर आके गिरे। तो मैं बोला कि मुझे वह वाली इतनी वेलोसिटी चाहिए, इतनी वेलोसिटी वी नॉट की चाहिए कि ये जस्ट यहाँ पे फॉल आउट करे, यहां तक फॉल आउट करिए। मीन्स ये की नॉट चार्ज प्लस क्यू मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे जाए, यहाँ पर जाए, यहाँ पर जाए, प्लस क्यू को मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे आके गिरे। मैं सोच रहा हूँ क्या, मुझे इसकी रेंज बतानी है प्लस क्यू की, यहाँ से यहाँ तक कितने ऊपर आ सकता है। तो मैं बोला ठीक है, इसमें क्या है, ये तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या प्रोजेक्टाइल मोशन टाइप का? हाँ, तुम्हें दिख रहा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन टाइप का। तो मैं बोला ये हमारे पास है इतना डिस्टेंस, ये ऐसे जाने वाला था और मुझे ये एल है हमारे पास दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन बांटू, वाई डायरेक्शन, और यहाँ पे क्या होने वाला है एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट, और यहाँ पे देखने वाले हम लोग कि वाई डायरेक्शन में मुझे पता है क्या, इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होने वाला है, फोर्स वाई डायरेक्शन में लगेगा और कितना लगने वाला है, मीन्स Q इंटू ई, क्या लगने वाला है Q इंटू ई। और सेम डायरेक्शन में लगेगा नीचे की तरफ फोर्स, नीचे की तरफ फोर्स, ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, फोर्स नीचे की तरफ, फोर्स नीचे की तरफ लगने वाला, तभी तो ये नीचे आ रहा है, अदरवाइज नीचे क्यों आता भाई साहब? नीचे कौन से फोर्स की वजह से आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की वजह से आ रहा है। इससे एक्सेलरेशन मिलने वाला है वाई डायरेक्शन में, वो क्या मिलने वाला है क्यू ई बाई एम। ये बताओ इनिशियल वेलोसिटी यू वाई डायरेक्शन में कितनी हो गई, 0। ये बताओ एक्स डायरेक्शन में यू एक्स की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, वी नॉट एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। और ये बताओ एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है कि नहीं, अगर ये कांस्टेंट है तो या क्या यूज कर सकते हैं, क्या इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे तो क्या यूज करोगे, ये डिस्टेंस यूज करें हम लोग, y इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ टाइम्स ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ये लिख लिए क्या आप लोग, ये आप लोग लिख लिए क्या? अगर लिख लिए होगे तो इसको रफ कर दूंगा। y यू आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 0 आपस में कैंसल आउट, और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, d बाई 2। ये कितना होने वाला है, d बाई 2 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ई, यार बार बार ई आ जा रहा है मेरे दिमाग में, और ये कितना होने वाला है q e बाई m, और ये कितना होने वाला है t स्क्वायर। ठीक है, ये बताओ मुझे चाहिए क्या, कितना मिनिमम वैल्यू होना चाहिए। इसका मतलब जो x की वैल्यू होने वाली है, जो x की वैल्यू है, भाई साहब सुनना बहुत गौर से, बहुत गौर से, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू l के बराबर होना चाहिए कि नहीं। क्रॉस तभी करेगा जब x की वैल्यू मिनिमम कितना हो, l, और l से ज्यादा होगा तभी तो क्रॉस करेगा। तो मैं बोला कि x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू देखो कितनी होने वाली है, x होता क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो मैं बोला x इज इक्वल टू क्या होने वाला है, v नॉट, और यही v नॉट की तो वेलोसिटी पूछ रहा है, और ये कितना होगा, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू l। ये बताओ v नॉट की वैल्यू कितनी होने वाली है, ग्रेटर देन और इक्वल टू l बाई टी। यहां से क्या t की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, 2 से 2 मरेगा, टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, यह आने वाला है एम डी बाई क्यू ए, एम डी एच मसाला, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम डी बाई, और यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी इज इक्वल टू अंडर रूट टाइम्स ऑफ एम डी बाई कितना आएगा यहाँ पे क्यू ई आने वाला है। क्या मैं टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ क्या, जब टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आने वाली है, देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू, टी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एम डी, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा एल इंटू अंडर रूट क्यू ई बाई, और ये कितना आने वाला है एम डी आने वाला है कि नहीं। ये हुआ हमारे पास वेलोसिटी। तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए हमारे पास, मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी हो सकती है कि जो मिनिमम वेलोसिटी हो v नॉट इज इक्वल टू किसके बराबर हो, ये होगा l अंडर रूट क्यू ई बाई एम डी के बराबर होने वाला है कि नहीं। यही तो, अगर इतना वेलोसिटी दोगे, इतना वेलोसिटी दोगे तभी ये क्या करने वाला है, क्रॉस करने वाला है, अदरवाइज क्रॉस नहीं करेगा, अदरवाइज क्रॉस नहीं करेगा। आपको इतनी मिनिमम वेलोसिटी देनी होगी, क्लियर, इतनी मिनिमम वेलोसिटी दोगे तब ये क्रॉस करने वाला है। एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं पेंडुलम टाइप का। ये ग्रेविटी फ्री स्पेस था, कोई
मैं एक बताऊंगा ग्रेविटी फ्री स्पेस जो होगा वो क्यों हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, अभी मैं बताने वाला हूं, लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्यों हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। सपोज करो यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, सपोज ये सिंपल पेंडुलम का प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज ए क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारे पास प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस 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 प्लस, और ये हमारे पास क्या है, निगेटिव 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 निगेटिव, ओहो सॉरी मैन, निगेटिव 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 निगेटिव। ठीक, मैं यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम रखा और ये हमारे पास हुआ इसका, इसके ऊपर मास m है और ये क्या है हमारे पास q, पॉजिटिव चार्ज मान लो, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होने वाला है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होने वाला है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। ये बताओ इस पे कौन कौन सा ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है, ग्रेविटी के प्रेजेंस में इस पे फोर्स क्या लगने वाला है, प्लस q मान लो, तो इस पे एक फोर्स लगेगा q इंटू ई लगने वाला है, प्लस एक और फोर्स लगने वाला है, वो क्या लगेगा यहाँ पे, एक और फोर्स लगने वाला है, एक और एक्सेलरेशन, मींस एक एक्सेलरेशन तो लगने वाला है y डायरेक्शन में, एक एक्सेलरेशन लगेगा g। ए वाई की वैल्यू पता है क्या, कितनी होने वाली है, पता है। इस पे एक और फोर्स लगने वाला है, ये फोर्स की वैल्यू कितनी होने वाली है, ये फोर्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, मींस q इंटू ई के बराबर होने वाला है। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ए वाई इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, क्यू ई बाई एम के बराबर होने वाला है। जी है, ये बताओ नेट एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना होने वाला है, नेट एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना होने वाला है भाई साहब, जो नेट एक्सेलरेशन है ये होगा हमारे पास क्यू ई बाई एम प्लस, और ये कितना होने वाला है हमारे पास जी। और ये बताओ टाइम पीरियड इस पेंडुलम को निकालोगे तो क्या आने वाला है, जहां पे पेंडुलम आएगा वहां पे लोग क्या समझते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 बाई अंडर रूट एल। ये मान लो ये है हमारे पास लेंथ ऑफ द थ्रेड, और ये होगा हमारे पास g इफेक्टिव। ये एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन हम लोग क्या बोलने वाले हैं, g इफेक्टिव, और ये g इफेक्टिव कितना होगा, पुटअप कर दो और ये आपको टाइम पीरियड मिलने वाला है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, g इफेक्टिव वैल्यू कितनी हो जाएगी, q e बाई m प्लस कितना होने वाला है, g होने वाला है, और ये रहा हमारे पास टाइम पीरियड। मींस जितना भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे मैंने करा दिया है यहाँ पे, और आप अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, हो सकता है अल्फा दे दे, हो सकता है प्रोटॉन का चार्ज दे दे, हो सकता है यहाँ पे प्रोटॉन का मास देके मींस एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का तरीका सीखे, इतना तो आप लोग जानते ही हो। तो डू लाइक सब्सक्राइब, और अब लोग यार प्रोमोट, हाँ यार समझ लो वही। तो क्या होने वाला है, ये मैं कंटेंट बताया और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल बेहतरीन लगा कि नहीं, बहुत ही मजा आया इसमें। तो अगला जो हमारे पास वीडियो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, हम लोग पूरी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, पूरी उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानेंगे, और हम लोग देखेंगे क्या किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्वेश्चन आ सकता है, आईआईटी जेईई प्रीवियस ईयर में आया हुआ, और नीट का क्वेश्चंस किस तरीके से आया हुआ है। तो आप लोग पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, बाय।